हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के लिए साइंस का सेट नंबर 4, जिसमें हम लोग 25 एमसीक्यू देखने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के 3 सेट्स को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे सारी क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम्स ओरिएंटेड है, तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। एंड तक वीडियो के साथ बने रहना है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकर्णिका की संख्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम था जिस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिलने की वजह से मैंने क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल नहीं किया, तो आज मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन नेक्स्ट सेट से आपका क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होगा। तो आज इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आज आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकर्णिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है ये पूछ रहा है बैक्टीरिया में। तो ध्यान रखेंगे, बैक्टीरिया में कोई भी सूत्रकर्णिका यानी कि कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है कि परवलयिक दर्पणों यानी कि जो पैराबोलिक मिरर्स होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है किस रूप में? पैराबोलिक मिरर्स का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कार के जो हेडलाइट्स होते हैं इसमें किया जाता है, हेडलाइट्स में, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, तो साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका करते हैं? साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का यानी कि कन्वेक्स जो होता है, कन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लाल रंग को आपात या फिर खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि लाल रंग जो होता है, रेड कलर जो रंग होता है, यानी लाल रंग का हम लोग प्रयोग खतरा और ये सिग्नल के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका जो प्रकीर्णन यानी कि जो स्कैटरिंग होता है वो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है, इस वजह से ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। यानी कि यह आकर्षी रंग होता है, ये तो कोई लॉजिकली मतलब नहीं होता है, यह प्रकीर्णित होता है। ये प्रकीर्णित होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, इसलिए अब यहाँ पे ये सही तरीके से नहीं मैच कर रहा है। ये बिल्कुल सही है कि इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से विद्युत इंसुलेशन को तैयार करने के लिए एल्यूमिनोसिलिकेट खनिज का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है, बताइए। तो अब्रक यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, अब्रक ऑप्शन डी। ठीक है, जिसको माइका कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से ऊर्जा का वह स्रोत कौन सा है जिसका वशीकरण किया जा सकता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, भूतापीय विद्युत। भूतापीय विद्युत, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें करें। और इसका पीडीएफ की बात करते तो ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलता है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, जो कि लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक जो सूत्र हम पहले आपको बता दूं, ये इस तरह से ना लिख करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, CaClO का होल ट्वाइस, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका इसका जो कि कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम अगर हम बात करें तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। ये बहुत बार पूछा गया पेपर में, तो इसे याद रहेगा, इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण होता है? अभी जस्ट बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो हरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? हरा बेरियम के कारण। ठीक है, हरा बेरियम के कारण। जबकि लाल रंग जो होता है, लाल रंग वो स्ट्रॉन्शियम के कारण होता है। क्वेश्चन में स्ट्रॉन्शियम पूछा गया था बीपीएससी में, लेकिन यहाँ पे ध्यान देगा बेरियम, यानी हरा रंग बेरियम के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तापी इंजन है जिसको हम लोग क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं, इसका अनुप्रयोग होता है किसमें? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें हम लोग करते हैं? तो ये बहुत ही निम्न टेम्परेचर पे होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में इसका प्रयोग किया जाता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट होने कि शीतकाल में ऊनी कपड़े गर्म रखते हैं, क्यों? शीतकाल में जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं, क्यों? तो इसका कारण ये होता है कि जो शरीर का टेम्परेचर होता है, शरीर की जो ऊष्मा होती है उसको बाहर जाने से रोकते हैं, यानी डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब उबलते पानी का ताप कितना होगा? तो जैसे अगर हम दोनों स्केल्स की बात करें, जैसे कि आपका एक अगर हम सेल्सियस स्केल ले लें, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और लेकिन यही अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में, तो ये क्या होता है? सबसे नीचे आपका होता है 32 डिग्री
फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये होता है। तो प्रश्न में पूछा है कि फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप, यानी पानी हम जानते हैं कि सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो उसी तरह से जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे क्या होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, हम डी को टिक करेंगे, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट वन है कि साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, तो इस घटना का कारण क्या है। ये प्रश्न एकदम वीवीआई है, बहुत बार पूछा गया। तो श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई देने का कारण क्या होता है, व्यतिकरण, जिसको हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं, व्यतिकरण, ऑप्शन बी, इसे याद रहेगा, व्यतिकरण। नेक्स्ट वन है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, जड़त्व का नियम। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन क्या, डीडीटी होता है। डीडीटी एक प्रकार का कीटनाशक होता है, ठीक है, कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अजीव अपघटनीय प्रदूषक के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर है, इसे याद रहेगा। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है इसका फुल फॉर्म, तो इसे याद रखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, किससे। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है किससे, ऑप्शन बी, रेक्टिफायर के द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला सवाल कि जीका वायरस या फिर जीका विषाणु जो गर्भ के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, यह किसके कारण होता है। जीका वायरस, तो ध्यान देगा, जीका वायरस जो होता है मच्छर से फैलता है, मच्छर से, ये आपने बहुत बार सुना भी होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होता है। मानव नेत्र में रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होता है कौन, तो कौन सा होता है, कौन सा, ठीक है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगर क्वेश्चंस पूछे कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, जी ध्यान रखिए, रेटिना पर बनता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा करता है। ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा करता है, और जब ज़रूरत होती है तो ये इसको वापस बदल भी देता है कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि इसको बदल देता है जब इसको ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यकृत, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और यकृत आपको बताया गया कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो कि ग्रंथि है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं, यहाँ पे सी हो जाएगा विटामिन, ठीक है, विटामिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अच्छा विटामिन की खोज किसने की थी, आप लोग कमेंट करके बताइए, विटामिन की खोज किसने की थी। खाना पकाने के बर्तनों में नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, तो इसका कारण ये होता है कि काली जो सतह होती है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, ठीक है, अच्छा अवशोष करता है, एब्जॉर्व करता है, इसलिए काली सतह बनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। और एक चीज़ मैंने आप बता दूं कि जो विटामिन की हम बात करें, विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है, और बाकी जो विटामिन वो आपका वसा में घुलनशील होता है। तो ये ध्यान रखा, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि विटामिन की खोज किसने की थी और कब की थी। गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि इसका जो प्रसार होता है, गैसीय तापमापी का जो प्रसार होता है, प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है कौन से है। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वो कौन से है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम, यानी कहने का मतलब जो हीटर का आपने तार देखा होगा इस तरह से जो बनाया जाता है हीटर में, तो इसी के बात किया जा रहा है, किसका बनाया था, नाइक्रोम का होता है, ठीक है, नाइक्रोम का। अगला प्रश्न है कि कीटवंश से होने वाली जो खुजली होती है किसके कारण होती है। सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो जैसे चींटी है, चींटी अगर काटती है तो हमें थोड़ा सा जलन होने लगता है, उसका कारण क्या होता है, तो वो लोग जो अपने डंक छोड़ती है तो उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल के कारण ऐसा होता है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ऑप्शन ए, बिच्छू के डंक हो या फिर चींटी का डंक हो, इसमें मेथेनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल होता है। एक सफ़ेद और चिकनी सतह क्या हो गया, एक सफ़ेद और चिकनी सतह,
तो ध्यान देखिए, सफ़ेद जो होता है वो अवशोषक नहीं करता, वो परावर्तक करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बुरी अवशोषक होता है, बुरी अवशोषक होता है। और देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि खराब अवशोषक और गर्मी का अच्छा परावर्तक। तो ये सही जवाब होगा, ठीक है। यानी सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी खराब अवशोषक वो अवशोष नहीं करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो परावर्तित करता है। क्योंकि सफ़ेद है, जैसे ही इस पे आता है तो ये आपको रिटर्न कर देगा, बहुत ही कम मात्रा में, मतलब एब्जॉर्ब करता है। जबकि यही अगर ये ब्लैक बॉडी रहता तो इसको क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। मसाला जो लौंग है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो मसाला लौंग को हम प्राप्त करते हैं पुष्प की कली से, पुष्प की कली से। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, पुष्प की कली से, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला सवाल है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा तक स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा तक स्थानांतरित किया जाता है, तो ये क्वेश्चन हमने शायद सेट नंबर 1 में भी देखा था, थोड़ा सा घुमा करके था। तो अगर आपने उस सेट को देखा होगा तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि क्या होता है कि द्रव्यमान में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, जो भी उसका होता है भार में ही परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। तो इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। तो फाइनली फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 25 MCQ हमने यहाँ पे कवर किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करिए। लेकिन मैं बाइलिंगुअल ना होने के लिए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था, जिस वजह से मैं क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल नहीं कर सका। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन नेक्स्ट सेट से आपका बाइलिंगुअल चलेगा, जैसे पहले चलता था। और वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और रही बात वीडियो को लाइक करने की, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लें, ताकि आपको रोज़ाना इसी तरह की वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।